नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह। और किस तरह से एक बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रही थी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी। आज जिस तरह से औरंगाबाद में 14 भारतीय की हत्या हुई है, कुप्रबंधन की वजह से, नासमझी की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने मायावती ने मोर्चा खोला है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे कि किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में आज से 37 दिन पहले, माफ़ कीजिएगा, 37 दिन पहले भारत सरकार ने सबसे बड़ा झूठ बोला था। क्या है वो झूठ, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने औरंगाबाद में जिस तरह से 14 भारतीय मेहनतकश, इस देश को बनाने वाले, इस देश की जीडीपी को बनाने वाले, इस देश के सबसे ताकतवर लोगों की हत्या की गई है, रेल से जिस तरह से वो मरे हैं, उसके बाद से बीएसपी सुप्रीमो ने हमला किया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सरकार की लापरवाही है और लॉकडाउन के इतने दिन बाद भी सरकार इनके पास न तो खाना पहुंचा पाई और न इनको घर पहुंचा पाई। और इसलिए ऐसे सैकड़ों मौतें हुई हैं, चाहे वो सड़क पर कुचल के मरे हों, भूख से मरे हों या हार्ट अटैक से मरे हों। और आज भी हजारों की संख्या में जो मेहनतकश लोग हैं, जो इस देश को बनाते हैं, चाहे वो सड़क बनाते हों, चाहे वो ट्रक चलाते हों, वो तमाम लोग जो आपके लिए खाना उपजाते हैं, जो आपकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था चलती है, जिसकी वजह से आपकी शान शौकत है, उन लोगों की जिस तरह से मौत हो रही है और उनको जिस तरह से सरकार की लापरवाही से, जिस तरह से नोटबंदी के समय हुआ था और अब लॉकडाउन में जिस तरह से लापरवाही है, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि ये ठीक है कि कोरोना जो है वो वैश्विक आपदा है, महामारी है दुनिया भर में, लेकिन दुनिया की दूसरी सरकारें उसे निपट रही हैं, तो भारत सरकार क्यों ऐसा हो रहा है। दुनिया के किसी भी देश में, चाहे पाकिस्तान जिस पर आप सबसे हमला करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, भूटान, इस तरह के देशों में भी इस तरह के हालात नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों हैं। दरअसल ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं डालती हैं। वो एएनआई को बाइट देती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कास्टिस्ट और बेईमान और झूठ बोलने वाला न्यूज़ एजेंसी है। लेकिन उसके वीडियो फुटेज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग उनकी बयान को सुनना चाहते हैं तो आपको एएनआई की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा या टेलीविज़न चैनलों पर निर्भर करेगा जो उससे वो बाइट खरीदते हैं। हम लोग उसको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो सलाहियत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने बोला है वो देख के मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेस रिलीज कल आएगा वो भी मैं पढ़ के बताऊँगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका डाली गई थी माइग्रेंट्स को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने आज से 37 दिन पहले कहा था कि कोई भी आदमी सड़क पर नहीं है। जब दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली के लोग हाईवे पर उतरे थे और जिस तरह से भगदड़ मची थी, उसके बाद याचिका डाली गई थी। सोचिए कितना बड़ा झूठ है ये, सरकार किस तरह से झूठ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है। और अब भी सोचिए कि ये भी खबर नहीं दबती। सोचिए किस तरह से इस देश की मीडिया सुओ मोटो नोटिस भी लेता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस देश की मीडिया ने जिस तरह से खबरों को गायब कर दिया, चाहे वो मेहनतकश लोगों की खबर हो, चाहे वो भूख की खबर हो, बेबसी की खबर हो, हजारों किलोमीटर पैदल चलने की खबर हो, मीडिया ने जानबूझकर गायब कर दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बाद मीडिया के संपादकों से एक बैठक की थी और उन्होंने साफ साफ ताकीद किया था कि आप सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, खामियों को नहीं बताएंगे, चाहे वो मेडिकल की खामियां हो, अस्पताल की खामियां हो, या भूख की खामी हो, या किसी भी मेहनतकश की खामी हो, आप सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। तो शुरुआत में मीडिया ने अंतराक्षी का खेल दिखाया, अंतराक्षी के बाद उनको तबलीगी जमात हिंदू मुस्लिम अपने चपेट में लाया और हिंदू मुस्लिम से भी हो गया। तो बीच बीच में प्रधानमंत्री जी ने ताली थाली, फूलों की बारिश, ये सब उनको इवेंट देते रहे और कहीं ना कहीं खबर को गायब कर दिया गया। लेकिन कल जिस तरह से औरंगाबाद में 14 लोगों की रेल से कटने से मौत हुई है, उसके बाद साफ हो गया है कि अगर सब लोग घर में हैं तो कौन लोग हैं। आप किसी भी शहर में निकल जाइए रात में, आपको लोग सड़कों पर चलते दिखेंगे। तो सोचिए कि किस तरह के लोग सत्ता में बैठे हैं, किस तरह के लोग हैं और किस तरह से उनको मीडिया सपोर्ट मिल रहा है। ये आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहे थे। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इस पर सत्ता पक्ष लगातार खामोश है, चुप है। ये भी सवाल खड़ा होता है कि आप सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, मीडिया पर दबाव नहीं बनाएंगे, तो आखिर
इन मेहनतकश देश को बनाने वाले ताकतवर लोगों को जो मुश्किल में डाल दिया गया है, जो कोरोना से नहीं लाचारी से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से, सरकार की मदद न मिल पाने की वजह से जो मर रहे हैं, उनका क्या होगा। और इसीलिए एक शानदार पोस्ट लिखा है किसी ने कि 40 दिन में सरकार के पास टैक्स नहीं आए तो वो सैलरी नहीं दे पा रही है, वो लोगों के पैसे टीएडीए काट रही है। और आप क्या समझते हैं कि जनता के घर में पैसे के पेड़ लगे हैं कि वो ईएमआई भी भरे, वो स्कूल फी भी भरे, वो आपको कर्ज भी लौटाए और वो अपना पेट भी चलाए। तो ये सबसे मारक आज का ट्वीट का। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सबसे सच्चा मीडिया है और वही बहुजन मीडिया है। इस देश के तमाम शोषित, वंचित, गरीब लोगों को सोशल मीडिया पर आना चाहिए, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, वहीं सबसे ज़्यादा सटीक खबरें दी जा रही है। जो आम आवाम की खबर है, जो ज़रूरत की खबर है, जिस खबर में भय, भूख, भ्रष्टाचार की बात न हो, जिसमें सवाल न पूछा जाए, वो खबर नहीं, वो प्रचार है। और खबर की एक ही परिभाषा होती है, जो बात दबाई जाती है सरकार के द्वारा वो खबर है, और जो बताई जाती है वो प्रचार है। आप लोग की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।